हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द राज नर्सिंग अकेडमी। आज हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, कौन सा एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होता है। आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रकार के ऑर्गन होता है। पहला है प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा है सर्किटरी ऑर्गन, जिसे कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रियल में पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑर्गन। वैसा ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एक्सेसरी ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बिना डाइजेस्टिव सिस्टम संभव भी नहीं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि दोनों सिस्टम कौन कौन सा है। पहला है प्राइमरी ऑर्गन, इसको देखेंगे। पहले देख लेते हैं सेकेंडरी ऑर्गन, मतलब कि एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन में आएगा सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये सब क्या है, हमारा एक्सेसरी ऑर्गन है। कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो है ही है, कौन सा, प्राइमरी ऑर्गन। लेकिन अगर सलाइवरी ग्लैंड ना हो तो सोचो क्या होगा, पैनक्रियाज ना हो तो सोचो क्या होगा, है ना, लीवर क्या होगा और गॉल ब्लैडर। कहने का मतलब जो इतना ऑर्गन है अगर ना हो तो क्या हो। इसलिए सब एक्सेसरी ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी ऑर्गन है। अगला प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन सा है, इसे इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, शॉर्ट में जीआई ट्रैक भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें रहेगा, सोचो कि कौन कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है, कहां से, माउथ से लेके एनस तक। तो माउथ आएगा सबसे पहले, उसके बाद जाओगे तो क्या आएगा, फायरनिक्स आएगा, उसके बाद ओएसोफेगस आएगा, उसके बाद स्टोमक आएगा, स्टोमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद रेक्टम आएगा और उसके बाद क्या आएगा, एनस आएगा। ये सब क्या है, हमारा प्राइमरी ऑर्गन या फिर एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको माउथ कह रहे हैं, है ना, और इस वाला पार्ट को फायरिंक्स कह रहे हैं, फायरिंक्स। फिर आया ओसोफेगस आया, क्या आएगा, ओसोफेगस आया। फिर क्या आएगा, स्टोमक वाला पार्ट आ गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। उसके बाद रेक्टम आ गया, उसके बाद एनस आ गया। ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइमरी। अब हम बारी बारी से देखेंगे कौन सा ऑर्गन का क्या काम है। अब फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, एलिमेंट्री ट्रैक का क्या क्या फंक्शन है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक का क्या क्या फंक्शन है, या फिर जीआई ट्रैक का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले जीआई ट्रैक में देख लेते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ है ना, माउथ क्या करेगा, फूड को इंजेक्ट करेगा, मतलब अंदर डालेगा, है ना। जैसे फूड अंदर गया उसे कहते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड को टेक प्लेस ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑफ फूड। कहने का मतलब है इट हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब कि यह खाने में मदद करता है। दूसरा, इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल फूड पार्टिकल्स। कहने का मतलब हम खा रहे दाल भात चोखा चटनी जो भी खा रहे हैं वो क्या है, उसका पार्टिकल बड़ा बड़ा है ना। अब डक्टल कैविटी में जैसे गया उसका पार्टिकल क्या होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए, तब तो अंदर जाएगा, तब तो आसानी से पचेगा। तो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक का काम क्या है, जो ब्रेक डाउन है उसको भी करना है। दूसरा, तीसरा, इट हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ एंजाइम। अब पढ़े चुके हैं या फिर पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, कि जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन सा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि अब हो गया पेप्सिन, लाइपेज, है ना। इस सब का सेक्रेशन करना भी क्या किसका काम है, डाइजेस्टिव ट्रैक का काम है। ठीक है, चौथा, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। जब फूड खाए उसका तो डाइजेशन होना है, तो इसका भी, ये किसका काम है, ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक का ही काम है। अगला है, अब फूड तो खा लिए, अब छोटा छोटा मॉलिक्यूल में टूट गया, सोल्यूबल मॉलिक्यूल में टूट गया, अब उसको एब्जॉर्ब करना भी किसका काम है, डाइजेस्टिव ट्रैक का ही काम है। अगला, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनवांटेड फूड मटेरियल। अनवांटेड फूड मटेरियल कौन सा, जो खाएं, है ना, और पचा नहीं, जो सिंपल से मान लीजिए जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारा बॉडी में, उसे क्या कहते हैं, अनवांटेड फूड मटेरियल। और उसका रिमूवल होना थ्रू एनस, एक्सक्रेशन होना, उसे क्या कहते हैं, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनवांटेड फूड मटेरियल। इसमें किसका पार्ट है,
फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इस पर क्या होगा, फंक्शन। आगे बॉल ऑफ गैसो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जितना भी जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उस हर एक चीज का बाल होता है। जैसे घर है तो घर का भी चौपटी बाल है ना। अब घर के बाल में बीच में एट्टा कंक्रीट लगा, फिर सीमेंटिंग किया गया, फिर पोताई किया गया, है ना। तो क्या एक परत है, लेयर है ना। तो अब देखेंगे बॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, उसमें कौन कौन से लेयर है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे कहेंगे सेरोसा लेयर, क्या कहेंगे, सेरोसा लेयर। फिर बी और सी इसको कहेंगे मस्कुलरिज लेयर, क्या कहेंगे, मस्कुलरिज लेयर। इसमें भी दो आएगा, सर्कुलर और ट्रांसफर आएगा, ट्रांसवर्स। फिर तीसरा आएगा सब मस्कुलरिज लेयर, क्या आएगा, सब मस्कुलरिज लेयर। उसके बाद ई में आएगा माथा खराब की, बिना बोले चुप नहीं रह सकता।